वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आधुनिक भारत के इतिहास की आज की कड़ी में हम लोग रीड करेंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में। पिछली क्लास जो थी हमारी वो थी अहमद शाह के बारे में और आलमगीर द्वितीय के बारे में। फिर कुछ हमने चर्चा की थी कि जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह जो थे उनको किन किन उपनामों के नाम से जाना जाता है। एक बार थोड़ा सा उनका रिवाइज आप लोगों के साथ करवा देते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, जो मुअज्जम जो थे उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के प्रमुख नाम, उपनाम व उपाधियाँ। मुअज्जम जो थे वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठे थे, जिनको शाह आलम प्रथम भी कहते हैं और शाह बेखबर भी कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव जहाँ एग्ज़ाम होती है वहाँ पर ये प्रश्न जो है ना, अपना नाम लिखवाने से चूकते नहीं हैं, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर बात करेंगे जहांदर शाह की। तो जहांदर शाह जो है उसका एक और उपनाम है, इसको लंपट मूर्ख भी कहते हैं। लंपट मूर्ख है, ठीक है ना, लंपट मूर्ख जहांदर शाह है। फिर फर्रुखसियर की अपन बात करें तो फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? घृणित कायर भी कहा जाता है। रफ़ी उद्दौला को शाहजहां सानी भी कहा जाता है। याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना वो कहीं से भी बन सकते हैं और ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इनको कमज़ोर हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए, रोशन अख्तर जो है, रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह या रंगीला के नाम से भी जानते हैं। रोशन अख्तर जो था वह मोहम्मद शाह के नाम से या मोहम्मद शाह की उपाधि से शासक बना था, बादशाह बना था, जिसको हम मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। ठीक है। अजीजुद्दीन जो है उसको आलमगीर द्वितीय के नाम से वह बादशाह बना, और अली गौहर जो है वह शाह आलम द्वितीय के नाम से शासक बना था। तो आज की क्लास में जो हमारी चर्चा होगी वह किसके बारे में होगी? शाह आलम द्वितीय के बारे में। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हम चर्चा करेंगे, क्लास को ध्यान से सुनेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें भाई, ठीक है। कुछ कम अच्छी क्लास मिल जाएगी, लेकिन आपको एक बढ़िया क्लास देने का हम प्रयास हमेशा से करते हैं और करते रहेंगे। देखिए, शाह आलम द्वितीय जो था उसका शासनकाल प्रारंभ होता है 1759 से 1806 तक इनका शासनकाल रहा। इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा मुगल शासक जो उत्तराधिकारी होने के बावजूद, पहली संभावना बनती है कि ऐसा मुगल शासक जो उत्तराधिकारी होने के बावजूद 12 वर्षों तक दिल्ली से बाहर रहा। अरे, दिल्ली के शासन प्रशासन का वह उत्तराधिकारी था, लेकिन उत्तराधिकारी होने के बावजूद 12 वर्षों तक सिंहासन पर नहीं बैठ पाया, यानी कि वह दिल्ली से बाहर रहा। तो वह कौन सा शासक आप लिखेंगे? शाह आलम द्वितीय पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है? इसका मूल नाम, जैसे अभी अपन ने जस्ट रीड किया, मूल नाम था अली गौहर। मूल नाम क्या था? अली गौहर, यानी कि किसका पुत्र? आलमगीर द्वितीय का पुत्र। आपको पता है कि आलमगीर द्वितीय कौन था भाई? अजीजुद्दीन जो था उसी को किस नाम से पुकारते हैं? आलमगीर द्वितीय को के नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब उत्तराधिकारी था ये दिल्ली का, लेकिन 12 वर्षों तक यह दिल्ली से बाहर रहा। और इनका राज्याभिषेक जो है ना वह कहाँ पर हुआ? दिल्ली में नहीं हुआ भाई। दिल्ली सल्तनत आप लोग रीड कर रहे हो, लेकिन ये दिल्ली में इसका राज्याभिषेक नहीं हुआ। कहाँ पर हुआ भाई? बिहार में। आप लोगों से पूछ ले, शाह आलम द्वितीय। खास बात है शाह आलम द्वितीय के बारे में भैया, अंग्रेजों से टक्कर ली और इसके बाद जो है ना दिल्ली पर अंग्रेजों का शासन हो गया, अपन ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बक्सर की लड़ाई में, आगे बढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, इसमें अंग्रेजों ने इनको बुरी तरह से हराया था भाई, ठीक है। चर्चा करेंगे बाद में, पहले ध्यान से देखेंगे कि राज्याभिषेक जो होता बिहार में हुआ था। और इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि इसको इमाद उल मुल्क जो आलमगीर द्वितीय का वजीर था उसका डर सता रहा था कि कहीं जो क्रूर किंग मेकर भी उसको अपन कहते हैं, पिछली क्लास में चर्चा की थी, किसको कहते हैं? इमाद उल मुल्क को। उसका डर भी इसको सता रहा था, कहीं ये मेरे को भी राम नाम सत है न कर दे, ठीक है, नहीं है मेरे को भी मौत के घाट ना उतार दे। इसलिए इनके डर से इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ भाई? बिहार में हुआ, ठीक है। गद्दी पर कब बैठा? 1759 में ये गद्दी पर बैठा भाई, ठीक है।
शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, ये भी खास बात है। शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। कब हुआ था बच्चा? 1803 में हो गया था। कब हो गया था? 1803 में। किसके ऊपर? दिल्ली पर अधिकार हो गया था। किसके समय? अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार किसके समय में हुआ? तो आप बताएंगे शाह आलम द्वितीय। किसके समय? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? अली गौहर। क्या नाम है? अली गौहर मूल नाम। देखो मूल नाम है अली गौहर और शहनशाह के लिए नाम रख दिया शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बक्सर का युद्ध। मैंने कहा था कि बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय जो था उसको अवध के नवाब के साथ, उसने बंगाल के नवाब जो था मीर कासिम, उसका साथ दिया था। तो इसलिए बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। मीर कासिम, ठीक है ना, मीर कासिम का साथ दिया और विश्वासघात किया मीर जाफर ने, ठीक है, जिसकी वजह से ये युद्ध उनको हारना पड़ा था। तो बेचारे शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी। उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। क्या नाम है बच्चा? इलाहाबाद की संधि। बहुत बार पूछ लेते हैं इलाहाबाद की संधि किन किन के बीच में हुई, तो क्या बताएंगे? शाह आलम द्वितीय व अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी दे दी गई। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पूछ लेते हैं। बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी दे दी गई। कब? 1765 में। ठीक है, फिर कंपनी ने भी कहा यार तो शहंशाह है कम से कम दिल्ली का, तो इसको पेंशन तो देनी पड़ेगी। तो कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को कितनी पेंशन? 26 लाख रुपए। उस समय 26 लाख रुपए पेंशन देने का वचन दिया, वादा किया। किसको? शाह आलम द्वितीय को। कौन देगा पेंशन? पेंशन कौन देगा? पेंशन देगा अंग्रेज देंगे। ठीक है, वार्षिक पेंशन थी, ये मंथली नहीं थी। मंथली हो जाती तो ठीक रहता काम, लेकिन वार्षिक पेंशन थी। एक साल में एक बार 26 लाख रुपए दे दिए, बस फ्री रहो। ठीक है, यह इस संधि के तहत किया गया। ये थोड़ी छोटी सी खास बात इलाहाबाद की संधि की। सन 1772 में हुआ क्या? सन 1772 में पेंशन भोगी जो शाह आलम द्वितीय जो था को पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया गया। 1772 में अरे बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, 1765 में हो गई इलाहाबाद की संधि, लेकिन 1772 में वापस से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया गया। ठीक है, किसकी सहायता से? मराठा सरदार ने। मराठा सरदार थे महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने इसको वापस दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा दिया। लेकिन फिर देखिए ये रोहिला सरदार था भैया, रोहिला, ठीक है ना, रोहिला सरदार नजीब उद्दौला का बेटा जबीता खां और पोता गुलाम कादिर, इन तीनों ने मिलकर दिल्ली में अपनी सत्ता कायम कर ली भैया। इसका मतलब क्या है? वापस से हटा दिया बेचारे को, शाह आलम द्वितीय को। किसने हटा दिया? नजीब उद्दौला, उसका बेटा जबीता खां, उसका पोता गुलाम कादिर, इन तीनों ने मिलकर के वापस से शाह आलम द्वितीय को राजगद्दी से हटा दिया। फिर 1780 में गुलाम कादिर ने शाह आलम की आंखें निकाल ली। ये देखो कितनी खतरनाक बात है। 1780 की बात है कि गुलाम कादिर ने शाह आलम की आंखें निकाली, अंधा कर दिया। ठीक है, और गुलाम कादिर ने शाह आलम के स्थान पर किसको गद्दी पर बैठा दिया? बिदार बख्श। बिदार बख्श को गद्दी पर बैठाया। ये खास बातें हैं शाह आलम द्वितीय से संबंधित। अब भाई गद्दी पर बैठ गया कौन? बिदार बख्श बैठ गया, लेकिन मराठों ने क्या किया? फिर से शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया। वापस से एक बार अंग्रेजों ने हटा दिया, फिर मराठों ने बैठा दिया, फिर गुलाम कादिर ने हटा दिया, फिर वापस से मराठों ने बैठा दिया। शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और गुलाम कादिर जिसने इनकी आंखें निकाली, इसको फांसी की सजा दे दी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ भाई? 1806 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई
1806 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो ये कुछ खास बातें थी शाह आलम द्वितीय से संबंधित। इनको आप नोट करते जाएं, आप पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।